हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है और सैलरी 1,40,000 रुपीज़ तक है। आप काफ़ी एक्साइटेड हो गए होंगे कि कौन सी ये पोस्ट है और कहाँ पर ये वैकेंसी निकली है, हमें कैसे अप्लाई करना है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस पोजीशन का नाम है असिस्टेंट केमिस्ट यूपीएससी, जिसे आप आईएएस एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। पोजीशन का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, असिस्टेंट केमिस्ट इस पोस्ट का नाम है। अब हम कुछ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वैकेंसी को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पर ये पोस्ट की गई है। सारी डिटेल कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में है और जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर काम करना है वो है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। अब बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट की, तो देखिए जो टोटल पोस्ट है वो है 14। ये जो है वो टोटल पोस्ट है और यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। अब जो पे स्केल की अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया लगभग 1,40,000 तक का पे स्केल है और ग्रुप बी की गजेटेड ये पोस्ट है। तो कई सारे जो एस्पिरेंट होते हैं उनका सपना होता है गजेटेड पोस्ट को पाना, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रुप बी में गजेटेड पोस्ट लेने की। तो देखिए जो पे बैंड है वो एज पर द 7 CPC लेवल 7 44,900 से 1,42,000 इन द पे मैट्रिक्स, और ये जो है वो एक्सक्लूडिंग टीए एंड एचआरए है। तो ट्रेवलिंग अलाउंसेस एंड एचआरए इसमें इंक्लूड नहीं है। एंड यहाँ पर एक बात और भी कही गई है कि एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट जो आपका सैलरी रहेगा वो 44,900 प्लस डीए रहेगा। तो क्या होता है ना, आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें इनिशियल जब हमारी जॉब लगती है तो जो कुछ सर्टेन टाइम होता है तब तक आप प्रोबेशन पे रहते हो, तब तक जो आपकी सैलरी होगी वो 44,900 प्लस डीए होगी। लेकिन जैसे ही आप कंफर्म हो जाओगे तो आपको जो लेवल 7 के बेनिफिट हैं वो मिलेंगे। अब यहाँ पर जो है वो एज की अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स फॉर एज ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट। तो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उनके लिए है 30 ईयर्स, not exceeding 33 years for other backward class candidate as on normal closing date। अब यहाँ पर जो नॉर्मल क्लोजिंग डेट है वो इस नोटिफिकेशन के लिए 1 दिसंबर 2022 है। एंड नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट एज ऑन क्लोजिंग डेट। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपकी एजुकेशन मांगी है मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। मास्टर डिग्री आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो इस मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री के साथ साथ एक सर्टेन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वो एक्सपीरियंस है 2 year एक्सपीरियंस इन केमिकल एनालिसिस ऑफ ओर एंड मिनरल फ्रॉम ए लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज्ड एज ए रिसर्च लेबोरेटरी बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनी अदर सच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग आउट केमिकल एनालिसिस ऑफ ओर एंड मिनरल। तो देखिए यहाँ पर आपको ओर एंड मिनरल जो है उससे रिलेटेड अगर 2 year का एक्सपीरियंस है किसी भी ऐसी लेबोरेटरी में जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसे हम CSIR कहते हैं उनसे अगर सर्टिफाइड है, या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो जहां पर कि और एंड मिनरल का केमिकल एनालिसिस से रिलेटेड वर्क होता है, तो आप यहां पर एलिजिबल हो। तो एक्सपीरियंस जो है वो यहां पर एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एमएससी केमिस्ट्री अभी कर रहे हैं और यह एमएससी केमिस्ट्री पास आउट है लेकिन उनके पास जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो नहीं है। तो देखिए कई बार यूपीएससी में ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसमें सर्टेन जो एक्सपीरियंस होता है वो मांगा जाता है। तो आप हो सकता है कि अभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन टाइम टू टाइम ऐसी वैकेंसीज आती रहती है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी वैकेंसीज भी आए जिसमें आपका एक्सपीरियंस है और आप उस वैकेंसी के लिए उस समय अप्लाई कर पाओगे। तो देखिए जितनी भी वैकेंसीज आती है एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड उन सभी वैकेंसीज का हमें पता होना जरूरी है कि किस किस टाइप की वैकेंसीज आती है। तो हो सकता है कि आप एलिजिबल ना हो, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि किस किस टाइप की वैकेंसीज एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए आती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ड्यूटीज़ की, तो देखिए जो जॉब आपका डिस्क्रिप्शन होगा कि आपको क्या काम करना है, तो टू कंडक्ट केमिकल एनालिसिस ऑफ और मिनरल एंड और ड्रेसिंग प्रोडक्ट यूजिंग classical method and instrumental method of analysis
सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग द टेक्निकल असिस्टेंट इन केमिकल एनालिसिस। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली मिनरल और उनसे रिलेटेड जो केमिकल एनालिसिस है वो काम आपको करना है, और प्रोबेशन जो है वो 2 इयर्स का होगा। तो 2 इयर्स के प्रोबेशन के बाद आपको जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो पोजीशन है वो परमानेंट पोजीशन है। आप जानते हैं कि हर गवर्नमेंट जॉब में इनिशियल कुछ जो साल होते हैं वो प्रोबेशन के होते हैं, यहाँ पर वो प्रोबेशन 2 साल का है। हेडक्वार्टर जो रहेगा वो नागपुर महाराष्ट्र रहेगा विथ ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। अब इसके अलावा जो अदर ड्यूटीज़ का सेक्शन है, जहाँ पर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, दिस पोस्ट इज परमानेंट। तो देखिए ये जो वैकेंसी असिस्टेंट केमिस्ट की है यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये पोस्ट की गई है। इस वैकेंसी का जो वैकेंसी नंबर है वो 2211211012 है, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 1 दिसंबर 2022 है। इस जॉब नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आप देखेंगे कि एक पीडीएफ भी है। उस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करेंगे और देखेंगे तो वहाँ पर कई सारी वैकेंसीज़ हैं। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी वैकेंसी नंबर बताया है। उस वैकेंसी नंबर पर जब आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। आप अगर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का सेक्शन भी आपको उसी पेज पर दिखेगा जहाँ पर ये सारी वैकेंसीज़ हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जिससे आपको ये पता चला होगा कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद कौन कौन से टाइप की वैकेंसीज आती है। अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी की जो ये वैकेंसीज होती हैं जहाँ पर कि कुछ सर्टेन एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, उनमें एग्जाम नहीं होता है। आप देखेंगे जब इस नोटिफिकेशन के साथ जो पीडीएफ है उसको आप पूरा रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऐसे सभी कैंडिडेट को जो कि जिनके पास जो है वो एक्सपीरियंस है और साथ में जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है। वीडियो को अपने सभी एमएससी केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।